The Department of Psychology is here with a very informative show. We are going to talk about the scope of psychology, mental health and psychological challenges, the counseling and therapeutic interventions to cope up with those challenges. So, don't forget to watch A very different show, Psychologist of ISV. Assalamu alaikum. This is Samir Bucha, and I welcome you on the sets of Psychology Unplugged, show where we discuss why psychology is important, show where we discuss how psychology changes our daily thought pattern, show where we discuss how psychology affects our daily lives. तो हमेशा की तरह हम आए हैं आज भी एक मुनफरिद अंदाज में एक नया एपिसोड लेकर, और इस एपिसोड में मुनफरिद क्या है, डिफरेंट क्या है, दैट इज़ कि ये शो हम हमेशा की तरह अपने कुछ एक्सपर्ट्स के साथ नहीं कर रहे बल्कि अपने ब्रिलियंट स्टूडेंट्स के साथ कर रहे हैं। तो आज के शो में हम अपने स्टूडेंट्स से पूछेंगे कि हाउ साइकोलॉजी has helped them, how psychology is affecting their lives, how psychology has changed their mind and how psychology is treating them or they are treating psychology. तो आज के अपने brilliant students का मैं तारुफ कराता हूँ, जिनमें से सबसे पहली हैं ज़ैनब ज़हरा and the other one is शाइस्ता नासिर। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। अच्छा, तो मैं ज़ैनब ज़हरा के बारे में बताना चाहूँगा कि ज़ैनब ज़हरा के साथ मेरा पर्सनल एक्सपीरियंस है, मैंने इसको पढ़ा चुका हूँ सेकेंड सेमेस्टर में ज़ैनब। तो ज़ैनब इज़ अ वेरी ब्रिलियंट स्टूडेंट। और ज़ैनब, आप क्या समझती हैं व्हाट इज साइकोलॉजी? बेसिकली साइकोलॉजी का जो डेफिनेशन है, इट इज द साइंटिफिक स्टडी ऑफ माइंड एंड बिहेवियर। अब इस डेफिनेशन में ये प्रिसाइज डेफिनेशन है, लेकिन इसमें सब कुछ क्लियर है। ये एक साइंटिफिक स्टडी भी है, ये साइंटिफिक फील्ड है, और इसमें माइंड, बिहेवियर, थॉट्स, फीलिंग सब कुछ इन्वॉल्व है। तो जो साइकोलॉजी है वो बेसिकली हमारे कॉन्शियस, अनकॉन्शियस, सबकॉन्शियस सारे माइंड्स के साथ, और उसके अलावा हमारे जितने भी बिहेवियर्स होते हैं चाइल्ड डेवलपमेंट से लेके अर्ली एज तक, एडल्टहुड तक, सब कुछ इन सब के साथ डील करती है। सही। एंड शाइस्ता, हाउ डू यू फ्रेम साइकोलॉजी? ज़ैनब ने बहुत अच्छी डेफिनेशन जो है वो बताई है साइकोलॉजी के बारे में। मैं एडिशन करना चाहूँगी इसमें कि साइकोलॉजी जो है बेसिकली ये इंसानी किरदार के क्यों का मुताला है, कि इंसान जो है वो गुस्सा क्यों करता है, इंसान जो है वो बहुत ज़्यादा हाइपर सिचुएशन, ऐसी सिचुएशन हो वो बहुत ज़्यादा हाइपर क्यों हो जाता है, जबकि एक दूसरा इंसान है बिल्कुल उसी सिचुएशन में है जबकि वो हाइपर नहीं हो रहा। तो एक बंदा हाइपर क्यों नहीं हो रहा और दूसरा जो है वो हाइपर क्यों हो रहा है। तो बेसिकली साइकोलॉजी जो है ये इंसानी किरदार के वाई को जो है वो स्टडी करती है कि इंसान ऐसा क्यों करते हैं, किस लिए करते हैं, वजह क्या है इस चीज़ की, उसके पीछे उनका थॉट प्रोसेस क्या है, उनकी फीलिंग्स क्या है, उनकी कौन सी ऐसी ब्रेन है, उनके पीछे ब्रेन फिजियोलॉजी है, या माइंड की कौन सी ऐसी साइंस है उनके पीछे कि वो क्यों ऐसा कर रहे हैं। सही। शाइस्ता, क्या ये वाई सिर्फ कोई अगर लोग गलत करें उसके लिए हम यूज करते हैं, या कोई अगर दो लोग हैं, एक ठीक से परफॉर्म कर रहा है और एक गलत परफॉर्म कर रहा है, तो ये दोनों के ऊपर अप्लाई होता है? बेसिकली ये दोनों के ऊपर अप्लाई होता है, बिकॉज हम सम टाइम ऐसे लोगों की भी स्टडी कर रहे होते हैं जो क्राइम करके आए होते हैं, जिन्होंने कोई बुरा काम किया होता है। तो बेसिकली क्यों करते ऐसा क्यों है, बुराई के पीछे क्या वजह है, अच्छाई के पीछे क्या वजह है। तो साइकोलॉजी बेसिकली उस वजह को ढूंढती है। बेसिकली मैंने आपसे सवाल इसलिए पूछा कि जैसे आपको पता है हमारे माशरे में एक साइकोलॉजिस्ट के पास जाना एक वो बना हुआ है, स्टिग्मा बना हुआ है कि ये अगर हम जाएंगे तो ये कोई जहनी बीमार है, तो ये हमने लोगों को अवेयरनेस देनी है कि ये काम उन लोगों पर भी हो रहा होता है कि जो बेहतरीन तरीके से अपनी ड्यूटीज, अपनी लाइफ को स्पेंड कर रहे होते हैं और अच्छे तरीके से उसको निभा रहे होते हैं, तो ये उनके ऊपर भी अप्लाई होता है, ताकि ये स्टिग्मा जो है, ये जो टैबू बना हुआ है, ये खत्म हो सके। अच्छा ज़ैनब, आपसे मेरा अगला सवाल है कि जब अभी आपने साइकोलॉजी नहीं सब्जेक्ट एज अ सब्जेक्ट नहीं लिया था और आपने ज्वाइन नहीं किया, तो उसको पढ़ा नहीं था, तब आप क्या समझती थी साइकोलॉजी क्या है, और पढ़ने के बाद अब आपने क्या उसके अंदर चीजें देखी हैं कि अब एज अ सब्जेक्ट साइकोलॉजी को लेकर क्या ऐसी चेंजिंग्स हुई, अमेंडमेंट्स हुई उस साइकोलॉजी में, या वो क्या डिफरेंस क्या है? साइकोलॉजी एज अ फील्ड, एज अ सब्जेक्ट, करियर, ये सब कुछ चूज करने से पहले
मेरी एक मेंटालिटी थी कि बेसिकली मुझे ये जो 4 ईयर प्रोग्राम्स टाइप बैचलर प्रोग्राम्स टाइप होते हैं इनमें कोई इंटरेस्ट ही नहीं था। तो साइकोलॉजी का मुझे दूर दूर तक कुछ नहीं पता होता था। मुझे पता होता था बैचलर्स प्रोग्राम होते हैं, कंप्यूटर, इंग्लिश वगैरह इस तरह के प्रोग्राम्स होते हैं। मुझे कोई इंटरेस्ट नहीं होता था। मेरी 10th ग्रेडर 12th ग्रेडर ज़ैनब को बस ये पता होता था कि मैंने इतना पढ़ के हर चीज़ करके मैंने मतलब मेडिकल MBBS इस तरह की चीज़ें करनी है, लेकिन मैंने किसी यूनिवर्सिटी में जाके 4 ईयर प्रोग्राम में नहीं जाना। और जब मैं आई वाकई में साइकोलॉजी में तो मुझे वाकई में पता लगा कि यहाँ पे मेरी बेसिक मेंटालिटी ये होती थी कि यहाँ पे ना हर कोई पढ़ता नहीं होगा, लेकिन यहाँ पे आके जब मुझे खुद पता लगा बहुत पढ़ना पड़ता है। अच्छा, इस एज अ सब्जेक्ट बहुत वास्ट है, क्योंकि ये डिफ़िकल्ट इस तरह से है क्योंकि इसमें जो बिहेवियर ये वेरी करता है पर्सन टू पर्सन, सिचुएशन टू सिचुएशन। और इसमें जो एक साइकोलॉजी स्टूडेंट होता है या खुद एक साइकोलॉजिस्ट होता है या थेरेपिस्ट होता है, उसके ऊपर खुद भी उसकी मेंटल इलनेस या मेंटल हेल्थ कितनी उससे अफेक्ट हो रही होती है, वो सब उस प्रोसेस से गुजर रहा होता है। बेसिकली ये ऐसे जो सब्जेक्ट्स होते हैं वो हमें रिस्पॉन्सिबल बनाते हैं। हाँ, social sciences। हमारे ऊपर रिस्पॉन्सिबिलिटी एक डाल देते हैं, तो उससे हमारी क्या हम मज़ीद पहले से ज्यादा रिस्पॉन्सिबल हो जाते हैं। रिस्पॉन्सिबल, काम, एम्पैथेटिक बेसिकली बहुत ज़्यादा। और जो पर्सनल मैंने अपने अंदर जो डिफरेंस देखा था, तो मैं पहले एग्रेसिव होती थी। अच्छा, लेकिन अब तो बहुत काम नहीं होती। सही। तो शाइस्ता, ऐसा होता है कि सबसे पहले तो मैं ये बताना चाहूँगा आपके बारे में कि शाइस्ता हमारी वीकेंड प्रोग्राम के स्टूडेंट हैं जिन्होंने अभी रिसेंटली अपना कोर्स वर्क कंप्लीट किया है MPhil का, और अभी वो उसके प्रोसेस में है, थीसिस के प्रोसेस में। तो मुझे ये बताइएगा कि इतना सब कुछ आपने तो ज़हरा से, ज़ैनब से अगले एक स्टेज पर है, तो ये सब पढ़ के इसका साइकोलॉजी का आपकी डेली लाइफ पर क्या असर हुआ? जो सबसे बड़ी चीज़ मैंने साइकोलॉजी से सीखी है वो ये सीखी है कि 2 चीज़ें होती हैं, एक सिचुएशन को रिस्पॉन्स करना और एक सिचुएशन पे रिएक्ट करना। फॉर एग्जांपल, अगर मेरे साथ कोई बुरा बिहेव कर रहा है, मेरे ऊपर कोई गुस्सा कर रहा है, बुरा बिहेव कर रहा है, अब ये मेरे पे है कि मैं रिएक्ट करती हूँ, उसको गुस्से का जवाब गुस्से से देती हूँ या उस सिचुएशन को रिस्पॉन्ड करना सीखती हूँ। तो ये बेसिकली मैंने मेन चीज़ सीखी है कि रिस्पॉन्स करने में और रिएक्ट करने में क्या फ़र्क है। या आप पे होता है कि आप हर सिचुएशन को रिस्पॉन्स भी कर सकते हो, आप हर सिचुएशन को रिएक्ट भी कर सकते हो। आप बुरे का जवाब बुरे से भी दे सकते हो, आप बुरे का जवाब अच्छे से भी दे सकते हो। तो ये बेसिकली मेन डिफरेंस जो मैंने सीखा है। तो मेरे ख्याल से ये जो हमारा सब्जेक्ट है साइकोलॉजी, इसके अंदर हमें अपने लिए भी बेहतरी मिलती है। Yes. अपने आप को भी एक सीखने का मौका मिलता है। और ये सिर्फ जो भी इसके बेसिक्स पढ़ेगा, मजीद इसके ऊपर स्टडी करता चला जाएगा, उसको जिंदगी गुजारने का, लोगों से बात करने का, चीजों के ऊपर जैसे आपने बताया रिएक्ट करने का, चीजों को हैंडल करने का तरीका आता जाएगा। तो आपके हिसाब से ये सिर्फ उन लोगों को चूज करना चाहिए जिनका इंटरेस्ट है, और लोग भी इसके अंदर शामिल हों, उनके लिए बेहतरी है, ये इसके अंदर उनका लर्निंग प्रोसेस हो सकता है? नहीं, इसमें तो हर कोई आ सकता है डेफिनेटली। और मुझे जो लगता है कि जो हमारी जनरेशन है ना, वो चीज़ों को ज़्यादा अनलर्न कर रही है। जो हमसे बड़े, मतलब हमारी पहली जनरेशन है, हमारे ग्रैंड पेरेंट्स वाली, उन्होंने कुछ ऐसे कल्चर में कुछ ऐसी चीज़ें सीख ली हैं जो हम स्टिग्मा का जिसमें नाम लेंगे। ओवर द टाइम अवेयरनेस आई, ओवर द टाइम ये साइकोलॉजी फील्ड, क्योंकि ये फिलॉसफी की डेरिवेशन है, तो ओवर द टाइम इस चीज़ को एक्सेप्टेबल बनाया गया, जो कि अभी तक प्रॉपरली नहीं है। और अगर पाकिस्तान में देखें तो इतना ज़्यादा नहीं है। तो इस चीज़ को करने के लिए हर कोई आ सकता है, और इवन लेमैन आजकल बहुत ज़्यादा इंटरेस्ट दिखाते भी हैं, क्योंकि ये एक बेसिकली सोशल साइंस है और सोशल साइंसेज आपस में ज़्यादातर इंटरलिंक्ड ही होती हैं। सही। तो चल इसी के साथ चलते हैं हम ब्रेक पर, और फिर मिलते हैं थोड़ी देर के बाद। Institute of Southern Punjab Multan, the largest and pioneer degree awarding institute in South Punjab region. टेक्नोलॉजी के इस दौर में एक प्रोफेशनल का स्किलफुल होना इतना ही ज़रूरी है जितना कि एक इंसान के लिए खुराक का होना ज़रूरी है। इंस्टीट्यूट ऑफ साउथर्न पंजाब के विजन को जहन में रखते हुए डिपार्टमेंट ऑफ कंप्यूटर साइंस ला रहा है एक ऐसा प्रोग्राम जिससे मिलेगी ज़बरदस्त इंफॉर्मेशन हर उस शख्स को जो करना चाहता है कमाल इस फील्ड में।
टीचर्स के नॉलेज से लेकर एलुमनाई के एक्सपीरियंस तक, और एक्सपर्ट ओपिनियन से लेके स्टूडेंट्स के इश्यूज तक होगी डिस्कशन एक बहुत मज़ेदार अंदाज में। तो जल्द मुलाकात होती है बैठक में। वेलकम बैक टू साइकोलॉजी अनप्लग्ड। और मेरा अगला सवाल है शाइस्ता से कि शाइस्ता, जैसे हम सब एक ही सोसाइटी में रहते हैं, हमारे कहीं ना कहीं प्रॉब्लम्स, कहीं ना कहीं जो भी चीज़ें हैं वो रिलेट करती हैं आपस में। तो जब आपने साइकोलॉजी चूज़ किया, घर वालों की तरफ से कोई ऐसा प्रेशर था कि ये कोई सब्जेक्ट है साइकोलॉजी जो तुम चूज़ कर रही हो, या उस टाइम पर क्योंकि आपको पता है डॉक्टरेट स्टडी जो है, इंजीनियर्स की स्टडी जो है, या इस तरीके की जो स्टडी उनको ज़्यादा प्रेफर करते हैं हमारे पेरेंट्स भी, हमारी सोसाइटी भी, तो कुछ प्रेशर फील हुआ या अपनी मर्जी थी घर में कि आप उसको ईजिली चूज़ कर सकते हैं और यू कैन स्टार्ट अप? देखिए, मैं शुरू से ही मेडिकल की स्टूडेंट थी। अच्छा। और डॉक्टर बनने का बड़ा शौक था, लेकिन ये था कि वो जस्ट जिस तरह से होता है टीवीज़ में देख के या दूसरों को देख के कि डॉक्टर की जनाब बड़ी वैल्यू है, बड़ी इंपॉर्टेंस है, तो ये था। लेकिन जब मैंने ये फील्ड चूज़ की और फील्ड चूज़ करने के बाद मैं क्लासेस में गई तो बहुत सारे टीचर्स ऐसे हैं जिन्होंने ये कहना स्टार्ट किया कि नहीं, लोगों की जो है वो सपने आ जाती हैं या लोग जो है वो नहीं कर पाते, बहुत टफ सब्जेक्ट है ये वो, तो एक किस्म का प्रेशर जो है वो बन गया। तो उसके बाद जब मुझे फिर एक स्टेज पे आके ये लगने लगा कि मैं ये चीज़ जो है वो नहीं कर पाऊँगी, तो उसके बाद फिर मैंने दूसरे लोगों को देखा। मेरी जो फ्रेंड्स थी बेसिकली वो ज़्यादातर जो है वो साइकोलॉजी की थी, और साइकोलॉजी उन्होंने इसलिए चूज़ की थी कि हमारी जो मैम थी वो बहुत अच्छी थी, बहुत प्यारी थी। तो बस फिर इसी शौक में साइकोलॉजी में आ गया। लेकिन जब साइकोलॉजी में आया और फर्स्ट क्लास अटेंड की और उसके बाद बाकी जो आने वाली मेरी क्लासेस थी, तो उसमें जो है वो डे बाय डे मेरा इसमें इंटरेस्ट जो है वो और ज़्यादा बढ़ता गया। इवन कि मैंने अपने एफए के एंड तक अपने माइंड में ये क्लियर कर लिया था कि अब मैंने साइकोलॉजी को ही अपना करियर बनाना है और आगे साइकोलॉजी को ही लेके जाना है। अच्छा, वाओ, दैट इज वेरी नाइस। सेम इज द क्वेश्चन विद यू ज़ारा। साइकोलॉजी प्रेशर तो मुझे कोई भी नहीं था। मैंने साइकोलॉजी खुद ही चूज़ की थी। काफ़ी टाइम तक ये हिडन नहीं था मेरे अंदर, काफ़ी ओपन था, लेकिन मैंने खुद को नहीं देखा था कि मैं काफ़ी मतलब अपने स्कूल में, कॉलेजेस में डिबेट्स में होती हूँ, और उसके अलावा जितनी भी स्पोर्ट्स वगैरह एक्टिविटीज़ होती हैं उनमें होती हूँ, और वो जो एक असेंबली के टाइम कंपेयरिंग वाली चीज़ होती है उसमें होती हूँ। तो जब मैंने अपना एफएससी के बाद अपना सारे गोल्स वगैरह सेट किए, उसमें मुझे जाके पता लगा कि जो वो ऐसी चीज़ें हैं जिसमें मैं बोलती हूँ, काफ़ी कम्युनिकेट करती हूँ और उसमें मेरी स्किल्स ऐसी आती, तो मैं उस फील्ड में जाऊँ। और फिर मुझे पहले से बहुत शौक़ था इकोनॉमी के बारे में बात करने का, पॉलिटिकल साइंस के बारे में बात करने का, इंटरनेशनल रिलेशंस के बारे में, पाकिस्तान अफेयर्स के बारे में, इन चीज़ों के बारे में बात करते हुए जब मैंने देखा सोशल साइंसेस की तरफ मैं बहुत ज़्यादा हूँ, तभी मैंने साइकोलॉजी की तरफ आई, क्योंकि इसके आगे मतलब चॉइसेस और अपॉर्चुनिटीज़ बहुत ज़्यादा हैं। सही। एंड व्हाट डू यू थिंक कि ये जो लोग साइकोलॉजी चूज़ करते हैं, ये कुछ ऐसे लोग होते हैं जिनके अंदर बिल्ड इन होता है, बचपन से ही वो लोगों को ज़्यादा समझ रहे होते हैं, सिचुएशंस को ज़्यादा अच्छे तरीके से हैंडल कर रहे होते हैं, डिफरेंट होते हैं, या ये कुछ लोग जंप इन करके चूज़ कर लेते हैं? ये कौन से लोग होते हैं जो इस फील्ड में आते हैं? देखिए, इसमें दो टाइप्स के जो हैं वो लोग होते हैं। एक वो लोग जिनको पता होता है कि मेरा ये इंटरेस्ट है, मैं ये चीज़ जो है वो कर सकता हूँ, और दूसरे वो लोग होते हैं जिनको पता ही नहीं होता। वो जब उस चीज़ में आते हैं, जब उस चीज़ को रियल में एक्सपीरियंस करते हैं, तब उनको पता चलता है कि मेरे अंदर है। समटाइम जैसे मैं अपनी बात करूं कि मुझे पहले स्टार्ट से साइकोलॉजी का नहीं पता था कि साइकोलॉजी इस तरह से है या इसमें ये चीज़ जो है वो पढ़ी जाती है, या साइकोलॉजिस्ट भी कोई चीज़ होता है। लेकिन जब मैं आई, मैंने पढ़ा, मेरा इंटरेस्ट डिवेल्प हुआ। लेकिन इंटरेस्ट एक ऐसी चीज़ है जो डिवेल्प किया जा सकता है जिसको, और साइकोलॉजी में मोस्टली लोग जो हैं वो बाय चांस ही आते हैं। अगर देखा जाए तो बहुत कम लोग होते हैं जो पहले से जानते हैं इस चीज़ के बारे में कि हमने साइकोलॉजी में जाना है, साइकोलॉजिस्ट बनना है, ये चीज़ है। तो लेकिन ज़्यादातर लोग जो हैं वो बाय चांस आते हैं, और आने के बाद जो है वो उनका इंटरेस्ट जो है वो स्टेप बाय स्टेप डेवलप होता है इसमें। सही। ज़ैनब ज़हरा, ये जो कोविड-19 की सिचुएशन चल रही है, बहुत सिचुएशंस आई, थोड़ी बेटर हो गई, फिर से बर्स्ट हो गई, लॉकडाउन लग गया, स्टूडेंट्स वगैरह घर बैठ गए, इसमें आपको साइकोलॉजी ने क्या हेल्प की? एंड हाउ डू यू differentiate yourself studying psychology from the other students with the different subjects?
साइकोलॉजी फर्स्ट ऑफ ऑल कोविड के सारे ड्यूरेशन में, कोविड के ड्यूरेशन ये वो वाला टाइम था जब हम सारे ऑनलाइन पढ़ रहे थे लेकिन घर बैठे हुए थे। तो मोस्ट ऑफ द घरों में ये ऐसी सिचुएशन थी कि सारे ना इकट्ठे बैठते थे। तो बेसिकली कुछ घरों के ना ऐसा सिनेरियो या सिचुएशन होता है कि किसी के टॉक्सिक पेरेंट्स होते हैं, किसी के बहन भाइयों के साथ अब्यूजिव रिलेशनशिप होता है। तो इसमें जो बेसिकली चीज़ ऐसी थी कि कोविड एड मेंटल वेलबींग में एक हेल्पलाइन थी। उस सब में मैंने उसमें कोर्स में पार्टिसिपेट किया था, जिससे मैंने वहाँ से सीखा था कि इसमें काफ़ी प्रोडक्टिव काम हो सकता है विद द हेल्प ऑफ साइकोलॉजी। आप काफ़ी क्रिएटिव हो सकते हैं, काफ़ी घर में बैठ के काफ़ी चीज़ों में पार्टिसिपेट कर सकते हो। मैंने घर में बैठ के काफ़ी एक्टिविटीज़ की थी जिनकी वजह से मुझे नहीं लगा था कि मैंने मतलब घर में क्वारंटीन किया। और सेकेंडली कि यहाँ मैं कैसे ख़ुद को डिफ्रेंशिएट करती हूँ दूसरे स्टूडेंट से। तो मैं ख़ुद को ऐसे डिफ्रेंशिएट करती हूँ क्योंकि आई गेस एट टाइम्स जब मेरी दूसरे जो लोग होते हैं उनसे बात होती है जो डिफरेंट कोर्सेस कर रहे होते हैं या ऐसे सब्जेक्ट्स उन्होंने चूज़ किए होते हैं, काफ़ी जगह पे ना वो लोग बहुत जज्बाती होके बोल देते हैं कि नहीं नहीं मुझे तो ये करना है, मुझे तो ये करना है। लेकिन वो बीच में ना थोड़ी सी एक जो होता है ना एलिमेंट ऑफ मिस्टेक कि एक ह्यूमन है वो उससे मिस्टेक हो सकती है, अपने आप को थोड़ा एज दो, वो छोड़ देते हैं। सही। शाइस्ता, जैसे मैंने बताया सबको आप यहाँ से एमफिल कर रही हैं और कोर्स को कंप्लीट कर लिया आपने। मैं चाहता हूँ आप थोड़ा सा अपना एक्सपीरियंस शेयर करें रिगार्डिंग ISP, रिगार्डिंग दिस वीकेंड प्रोग्राम एंड रिगार्डिंग योर ओन डिपार्टमेंट, साइकोलॉजी डिपार्टमेंट। How much helpful it was to you? How much comfort they have given to you? देखिए, जब मैंने एडमिशन लिया था वीकेंड प्रोग्राम में तो फर्स्ट चीज़ जो माइंड में आती है वो ये चीज़ कि वीकेंड क्लासेस हैं, सीखने का बहुत कम मौका मिलेगा या फिर इंटरेक्शन जो है वो टीचर्स के साथ कम होगा, टाइम हमें कम मिलेगा। ये मतलब बेसिकली क्वेश्चंस होते हैं जो हमारे माइंड में आ रहे होते हैं। लेकिन जब एडमिशन लेने के बाद हमारी क्लासेस स्टार्ट हुई और जिस तरह से हमारे टीचर्स ने हमें गाइड करना, पढ़ाना और जो उन्होंने प्लान हमारे लिए सेट किया हुआ था कि स्टूडेंट्स को लेके कैसे चलना है स्टेप बाय स्टेप, कि उनकी इतने टाइम में उतनी ही लर्निंग हो जितनी बाकी स्टूडेंट्स की होती है। तो वो चीज़ जब एक्सपीरियंस की तो उसके बाद मेरे ये सारे क्वेश्चन जो हैं वो माइंड से बिल्कुल ही ख़त्म हो गया, मतलब कि सेटिस्फाइड जवाब मिल गया कि नहीं ऐसी बात नहीं है। ये आप पे होता है, आपके टीचर्स पे होता है कि वो आपको किस तरह से लेके जो है वो जाते हैं, उनके पास कौन सा है जो है वो ऐसा प्लान है। ये टाइम पे डिपेंड नहीं करता, ये डेज पे डिपेंड नहीं करता कि डेज जो है वो ज़्यादा होंगे तो आपकी लर्निंग जो है वो ज़्यादा होगी। सम टाइम हमारे टीचर्स जो होते हैं वो कम टाइम में हमें बहुत अरसे का जो है वो नॉलेज दे देते हैं, बहुत लंबे अरसे के लिए जो है वो लर्निंग करवा देते हैं, हमारी इतनी तैयारी और इतनी ट्रेनिंग जो है वो करवा देते हैं। तो ISP के साथ मेरा जो है वो एक्सपीरियंस बहुत ही ज़्यादा अच्छा रहा है। इवन जब मैं फ़र्स्ट क्लास में आई थी तो मैं बहुत लकी समझती हूँ कि मेरी जो फ़र्स्ट क्लास थी वो जो हमारी HOD हैं मैम अमरीन उनके साथ थी। और जो हमारी जब फर्स्ट क्लास उन्होंने ली थी तो उन्होंने हमें जो है वो इतने अच्छे तरीके से हमारी ग्रूमिंग की, इतने अच्छे तरीके से हमारा माइंडसेट जो है वो फर्स्ट क्लास के लिए और थ्रू आउट हॉल जो हमारा स्टडी ड्यूरेशन था उसके लिए सेट किया कि हम कंफर्टेबल हो गए एनवायरनमेंट से, क्लास के साथ, टीचर्स के साथ। इवन के HOD का एक बड़ा वो बना हुआ होता है कि नहीं वो बहुत ज़्यादा स्ट्रिक्ट होंगी, सख्त होंगी या उनके साथ जो है वो ऐसे बात नहीं कर सकते। तो मैम अमरीन ने इन सारी चीज़ों को जो है वो बिल्कुल कहते हैं कि गलत साबित कर दिया बिल्कुल, कि उन्होंने हमारे साथ ऐसा इस तरह से उन्होंने पढ़ाया, इस तरह से हमें जो है वो लेके चली कि बिल्कुल ये चीज़ फील भी नहीं हुई कि ये जस्ट एक मतलब हमारा कॉन्सेप्ट जो है वो बना हुआ था, एक डर था इस तरह से कि शायद नहीं कर पाएंगे या नहीं होगा या इस तरह से। दैट्स वेरी नाइस ऑफ हर। इसी के साथ हम चलते हैं शो के इख्तिताम की तरफ। आज का शो जैसे कि हमने बताया मुनफरिद था, स्टूडेंट्स के साथ था। मुझे खुद बहुत मज़ा आया इनसे बातें करके, इनके एक्सपीरियंसेस जानकर, इनसे जानकर कि इन्होंने क्या लर्न किया है। तो आई विल ट्राई कि मैं इस तरह मज़ीद स्टूडेंट्स के साथ भी आता रहूँ, उनको लेकर आता रहूँ, उनके एक्सपीरियंस के बारे में हमें पता चलता जाए और उनकी लर्निंग्स के बारे में हमें साथ साथ पता चलता जाए। थैंक यू सो मच। अल्लाह हाफिज़।